अच्छा, अच्छी बातें करते हैं। हाँ, हम मिलते हैं आयशा शेख से। बिल्कुल, ये और बहुत आयशा हमारे साथ ही बैठी हैं। आयशा हैं जी यंगेस्ट विनर ऑफ डायना अवार्ड। सो आयशा, जल्दी से आप बताइए कि आप इतनी छोटी उम्र में आपको कैसे ये सब कुछ करने का सोचा आपने, और क्या क्या किया जिसकी बिना पे आपको चूज किया गया? आयशा इज 17 years old, the youngest recipient of the Diana Award। पहले हम थोड़ा सा इनको समझा तो दें। और आयशा सेल्फलेसली अपना टाइम भी दे रही है, अपना काम भी कर रही है टू अपलिफ्ट अदर यंग पीपल एज वेल। ये सबसे खूबसूरत बात है कि खुद अब जब आप यंग हो ना, आपको एहसास हो बाकी यंग लोगों का, तो वो सबसे कमेंडेबल बात होती है। एंड आई थिंक दिस इज व्हाट वाज रिकॉग्नाइज्ड। वो कह रहे हैं रिकॉग्नाइज्ड। कि आयशा से भी बात करें। आयशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अब बताएं आप अपनी कहानी। First of all, thank you so much for inviting me here. I am humbled. The idea and motivation basically मेरी father की तरफ से आई, because he is also a very selfless person. He also works for people without thinking of any sort of return. तो मोटिवेशन हमेशा वो मेरी रहे हैं और फिर उनका साथ रहा है हमेशा। द आइडिया फॉर द यूथ वॉज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्विपमेंट दैम विथ स्किल्स थ्रू विच दे कैन अर्न, बिकॉज कोविड के टाइम में काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास डायरेक्शन नहीं थी, तो फिर हैशटैग्स ये चल रहे थे कि कैंसिल एग्जाम्स, नो ऑनलाइन क्लासेस। अभी तक यही चल रहा है। अभी तक यही चल रहा है जी। तो जब आप एजुकेशन से दूर हो जाते हो ना, तो आपका माइंड रस्ट कर जाता है। सो व्हाट आई फेल्ट कि चलें, अगर वो एजुकेशन नहीं लेना चाहते तो लेट्स डू समथिंग डिफरेंट, लेट्स डू एंड लर्न सम स्किल्स जिसमें वो इंजॉय भी कर सकें, वो एंटरटेन भी हों और वो उसके साथ अर्न भी कर सकें, बिकॉज आई हैव बीन अर्निंग फ्रॉम द मेरी एज ऑफ 11 थ्रू फ्रीलांसिंग। तो चूँकि मैं फ्रीलांसिंग आप लिखती हैं? जी, आई एम अ कंटेंट एंड क्रिएटिव राइटर। अच्छा, और इसके लिए आप अमेरिका भी गई हैं, आपको स्कॉलरशिप मिली, यू वेंट फॉर अ मंथ एंड यू लर्नड ओवर देयर एज वेल। लेकिन ये आपने जो सारी बातें की हैं, ये एहसास ज़बरदस्त है। मतलब इस उम्र में अपनी पढ़ाई और अपने आप के बारे में कुछ करने का एहसास होता है, बट टू एक्चुअली फील फॉर अदर पीपल, एंड आई गेस इसीलिए आपकी ये रिकग्निशन भी है। फादर आए बीच में, आपकी बड़ी इंस्पिरेशन है, लेकिन आप 17 साल की हैं, तो 11 साल की उम्र से मतलब छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स ऐसे करती रहती हैं, कंट्रीब्यूशन हो ताकि सोसाइटी में? या मैंने अपनी पहली पोएम लिखी थी 11 साल की उम्र में। उसके बाद मेरे पास प्रोजेक्ट्स आए थे कि आप हमें पोएम्स लिख के दें, वी विल पे फॉर इट। तो वो फिर आपके कॉपीराइट्स चले जाते हैं, लेकिन स्टिल दिस इज़ व्हाट फ्रीलांसिंग इज़ कॉल्ड, राइट? सो इसी तरह से शुरू किया था थोड़ा थोड़ा करके, और फिर पता नहीं चला कि कब बहुत बड़ा हो गया। तो अब आपने क्या किया? आपने कोविड के दौरान क्या सोचा कि आपने अभी जिक्र कर रही थी कि आपने बच्चों को पढ़ाया, ऑनलाइन पढ़ाया, इसमें यंगस्टर्स भी शामिल थे, वो आइडिया तो आ गया, लेकिन उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना भी एक काम था, तो उसके लिए क्या कुछ किया? ओके, आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत सिर्फ उन जगहों पे थी जहाँ पे एजुकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, जहाँ पे स्किल्स सीखना नॉर्मलाइज नहीं है। तो डिफरेंट कोलैबोरेशंस की थी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो कि बहुत अंडर प्रिविलेज एरियाज़ में काम करती हैं। फिर वहाँ से डिफरेंट स्कूल से जहाँ पे ज़्यादा एजुकेशन अच्छी नहीं होती, वहाँ से स्टूडेंट्स पिक किए थे, उनको स्किल्स सिखाए थे और उनको बताया था कि इन स्किल्स से ऑनलाइन अर्न कैसे किया जाता है। और ये स्किल्स क्या है वैसे? क्या क्या? क्रिएटिव राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, यू कैन एक्सप्लोर मोर। उनको रीडिंग का बहुत आदी बनाया था कि आप रीड करें, बिकॉज इफ़ यू कैन नॉट ट्रेवल, फॉर श्योर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बोलते हैं मसाइल लोगों के, तो अगर आप ट्रेवल नहीं कर सकते हो तो आप एक बुक पढ़ो, जब आप एक बुक पढ़ते हो तो आप ट्रेवल करते हो। दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम माय लाइफ। दैट इज वेरी ट्रू एक्चुअली, एंड आई एम ग्लैड यू आर सेइंग दैट। ये डायना अवार्ड आपको जब मिला तो किस तरह मिला? मतलब दे अप्रोच्ड यू, you apply for it, somebody else has to apply for it actually? We don't apply for it, someone nominates you. Okay. तो किसी ऑर्गेनाइजेशन से जहाँ से मैंने स्टूडेंट के साथ ज़्यादा काम किया होगा तो उन्होंने डेफिनेटली मुझे नॉमिनेट किया होगा। आई गॉट दिस अवार्ड, बट जो सेरेमनी हुई थी वो वर्चुअल हुई थी ड्यू टू कोविड। It's all right, but you still got this award. Congratulations! I'm sure आपके parents बहुत they must be really proud of you. लवली मीटिंग यू आयशा। और ये मुलाकात, छोटी सी मुलाकात हम ज़रूर करवाना चाहते थे आप लोगों से कि शी इज़ ओनली 17 years old और कब से ये ऑलरेडी काम कर रही है। ये जो एहसास है, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि आपको ये एहसास हो कि आई एम प्रिविलेज, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन आई शुड गिव बैक। इसमें पेरेंटिंग का बहुत अहम किरदार बहुत सब, मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा अहम किरदार ही पेरेंटिंग का है। तो अपने बच्चों में बचपन से ये आप डालें
आप घोल के पिलाएं उन्हें कि जनाब दूसरों के लिए कुछ करना है, और ये एंड ना इट इज नॉट पिलाना, खुद करेंगे, बच्चे देख रहे होते हैं, वो सब कुछ पिकअप कर रहे हैं, वॉट एवर यू डू गुड और बैड, वो बच्चा उसको ही इज टेकिंग इट्स लाइक अ स्पॉन्ज, तो वो उसमें Absorb स्टीपन कर हो रहा रहा है, होता है। एब्जॉर्ब कर रहा है, और अच्छा करेंगे तो आपको कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है, बच्चा अच्छी चीजें ही उठाएगा। और That is उनको how it छोटी is. छोटी उनके ना पार्टिसिपेशन कराएं, अपने साथ उन्हें मिलाएं, कहीं जा रहे हैं उनके हाथ से कोई काम कराएं। सो अभी से उन्हें आदत डालें टू गिव बैक टू द सोसाइटी।